Dear Shine family members and customers, good morning. शाइन फैमिली मेंबर्स, एक तरफ जहां मैं शाइन सिटी हूं, एक शुरुआत मैंने करी और एक ग्रुप बनाने के बाद मुझे लगा कि शायद यही एक ग्रुप काफ़ी होगा। एक्चुअली मैं गलत नहीं था। मैं इसलिए गलत नहीं था कि इससे पहले मेरा एक प्रेसिडेंट क्लब करके ग्रुप था और उसमें तकरीबन 250 के आसपास लोग थे, जो ग्रुप की लास्ट लिमिट थी। और मुझे जो भी मैसेज डालना होता उसी में डालता था। मुझे लगता था कि इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हर एक शख्स वही ईमानदारी, वफादारी, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ में मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को आप तक पहुंचाता होगा जो एक्चुअल में है। लेकिन मुझे ये पता नहीं थी ये बात कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंपनियां या तो बना ली हैं या किसी दूसरी कंपनी की कुर्सियों पर जाकर बैठने लगे हैं। अपने घर परिवार को चलाने के लिए जिन्होंने शायद मजबूरीवश कहीं और जाकर काम करना शुरू कर दिया है और उनकी मजबूरी बन गई थी कि वो शाइन के बारे में अब बुरा ही कहें ताकि अपने कस्टमर्स को फिर से किसी दूसरी कंपनी में निवेश करा सके। क्योंकि अगर वो शाइन की बात बताएंगे तो कस्टमर शाइन के आने के इंतज़ार करेगा। अगर वो बोलेंगे कि नहीं, शाइन सिटी बहुत अच्छी है और लौट कर आएगी, आपकी लाइबिलिटी उतारने की प्लानिंग कर रही है, तो शायद कस्टमर इंतज़ार करेगा और इंतज़ार करवाएगा। तो अपनी दुकान चलाने के लिए बहुत से लोगों ने, या ये कह सकते हैं दुकान ही नहीं बल्कि अपना घर चलाने के लिए जो ज़रूरी भी था, बहुत से लोगों ने ऐसे फैसले, ऐसे स्टेटमेंट लेने और देने शुरू कर दिए जो कस्टमर हित का नहीं, सिर्फ एक तरफ के हित का था और वो उनके हित का था। आज मेरी जब बात गुड्डू शर्मा से हुई तो उसके बाद मेरे पास करीब 3 से 4 लोगों का मैसेज आया। मैं ये बात किसी की चुगली करने या किसी के बारे में पोल खोलने के तहत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कस्टमर्स के हित के लिए बता रहा हूँ। जो उन्हीं मेन संगठनों में से कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे मैसेज करके मुझसे बात करने की इच्छा जाहिर करी। उन्होंने मुझे कुछ दस्तावेज भेजे सबूत के तौर पर कि हाँ, मैं फलाही व्यक्ति बोल रहा हूँ और आप मुझसे बात करें, क्योंकि मैं इस ग्रुप में आकर के और इन लोगों के बहकावे में आकर के फंस गया और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर या मेरे ग्राहक या आने वाले टाइम में लोग मेरे खिलाफ हों। उन्होंने मुझे जिस जिस तरह की बातों का खुलासा किया कि किस प्रकार से हमारी कंपनी के बहुत से जिम्मेदार लोगों ने अपने डर को, या मैं डर ही कह सकता हूं, मैं इसको अभी ज़मीर बेचना नहीं कह सकता हूं, अपने डर की वजह से पैसे देकर के अपने आप को बचाया, जो कि नहीं करना चाहिए था। कि किसी ने 10,000, किसी ने 25,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख दे करके कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। आप मेरे बारे में जो कुछ बोल रहे हैं बोलिए, लेकिन मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं अपने कस्टमर्स की लिस्ट आपको दे दूंगा, आप उनसे पैसे कमा लीजिए। यहां तक के सौदे किए गए और उसकी लिस्ट तक मुझे देने का वायदा किया गया कि मैं आपको पूरी बाकायदा प्रॉपर लिस्ट दे दूंगा। लोगों ने मुझसे सही से बात करी कि अगर वाकई में आप सही दिमाग से, सही दिल से और सही नीयत से करना चाह रहे हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे। और ग्रुप के अंदर रहते हुए क्या क्या हुआ है इससे पहले, कितने लोगों ने सौदेबाजियां करी, कितने लोगों ने चंदा लिया, कितना चंदा कहां कहां बटा, कितना पैसा इस्तेमाल हुआ, किस किस तरह की साजिशें की गई, सारी चीज का खुलासा करने की बात करी गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ, मैं ऐसा क्या किसी का भंडा फोड़ने जा रहा हूं, लेकिन हाँ, मुझे ये बात पता चलने लग गई है कि हमारे यहां पर किस प्रकार से लोगों ने आपस में ही मिलकर के सौदा किया और अपने कस्टमर्स को बेच दिया। लोगों ने अपने कस्टमर्स की लिस्ट, अपने कस्टमर्स की डिटेल, उनके नंबर दिए ऐसे संगठनों को और कुछ पैसे भी दिए और उनको उकसाया कि आप जा करके इन लोगों से मिलिए और हमारा नाम बचाकर आप एफआईआर करा दीजिए। और इस प्रकार की हरकतें करके लोगों ने अपनी तरफ से पूरे मॉब को डाइवर्ट कर दिया उठा करके। और अब कंपनी समझे, राशिद नसीम समझे, कस्टमर समझे, और दो बंदर के बीच में रोटी का बंटवारा हो गया। एक बैठा है संघर्ष के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, अधिकार के नाम पर कस्टमर को उकसाने के लिए, और दूसरी तरफ जो गेंद जा रही है तो वो किक मारकर भेज दे रहा है कि हम क्या करें, हम तो खुद लुटे हुए हैं, कंपनी हमारी बात नहीं सुनती है, हमसे बात नहीं हो रही है, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, हमारा नंबर ब्लॉक कर दिए है, पता नहीं कौन कौन सा नंबर को उन्होंने। और हाँ, हकीकत भी है कि मैं उस समय डीएनडी पे हमेशा रखता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेरी लोगों से बातचीत नहीं हुई है, मेरे फ़ोन भी लोगों को गए हैं। जिस समय लाइबिलिटी उतारी जा रही थी मेरा फ़ोन डायरेक्ट लोगों के पास जाता था। तो कुछ लोगों ने यह तक कहा कि जो लोग पैसा देंगे राशिद जी उसी से बात करेंगे। भैया, पैसा आदमी क्यों देता है? जब काम करता है। और पैसा कोई अपनी जेब से मुझे नहीं देता है या कंपनी नहीं देता है। कंपनी की जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन पर उनको कब्जा दिया गया, उनको मालिकाना हक दिया गया, उनसे कहा गया जाइए काम करिए आप यहाँ पर।
और जबरदस्ती नहीं दिया, लोगों ने मांगा। 4 लोगों में एक को चुना गया और उन्हें दिया गया इस शर्त के साथ कि यह डेवलपमेंट चार्ज होगा और इस तरह से रजिस्ट्रियां होंगी। तो जाहिर सी बात है, कंपनी पैसा देने वाले नहीं, बल्कि कंपनी ने जिसे काम दिया उससे बात कर रही है। हमारे ही अपने बहुत से करीबी लोगों की रिकॉर्डिंग बीच में भी मेरे पास आई थी, या हमारे ही अपने वो बच्चे बताते थे किस प्रकार से, किस तरह से वो लोगों को भड़काते थे कि लगता है तुम्हारी सारी लायबिलिटी उतर गई। अगर कोई सामने आकर काम कर रहा है तो उसे यह कहा जाता था, लगता है तुम्हारी सारी लायबिलिटी उतर गई और ठीक है बहुत आगे कूद रहे हो, ऐसी चीज़ें कही गई। क्यों? अगर कोई काम कर रहा है तो उसे कहा जाए, लगता है तुम्हारी लायबिलिटी उतर गई, तुम बहुत आगे कूद रहे हो, यानी वो काम ना करे। और वो काम नहीं करेगा तो कंपनी भाग गई, राशिद जी भाग गए। तो जरा इसके बीच का जो एक सच है ना, उसको जानने की कोशिश करिएगा। कोई लायबिलिटी उतारने जा रहा है तो उसके खिलाफ FIR, उसके खिलाफ पुलिस केस, उसे प्रताड़ना, उसे धमकियां और बहुत कुछ दिया जा रहा है। कुछ लोग तो बिल्कुल असलहों से लैश होकर के साइटों पे जाते थे कि देखते हैं कौन माइक लाल यहाँ काम कर लेगा, मैं उठा ले जाऊंगा, मैं मरवा दूंगा, गोली मार दूंगा। क्यों? वो क्या कर रहे थे वहां पर? वो अगर लायबिलिटी उतार रहे हैं और आपकी लायबिलिटी नहीं उतर रही है तो आपने बंदूक, गोली और चला करके तो पहले प्लाट बेचा नहीं है। आप भी उनके साथ खड़े होकर के, प्यार से हाथ जोड़ करके उनके साथ खड़े होकर के आप भी कर दिखाइए। लेकिन नहीं, यह हरकत सिर्फ इसलिए की जा रही थी कि दिखाएं कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अंदर खाते में ऐसे टुटपुंजिया टाइप के लोग, जिनकी कोई औकात नहीं थी, जिनकी कोई वक़्त नहीं थी, उन लोगों को पैसा दे करके 50,000, 10,000, 25,000, 1 लाख दे करके खुद को बचाया जा रहा है। वास्तविकता यह है, मैं आपको सूचना दे दूं कि ऐसे तकरीबन 50 लोगों की फाइलें बैंक डिटेल के साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ मौजूद रही हैं थानों में भी और हमारे पास में भी। क्योंकि जब FIR होनी शुरू हुई और इस तरह की हरकतें होनी शुरू हुई, तो जब मैं इस पर लगना शुरू हुआ तो हमारे अपनी लीगल टीम के ज़रिए जब हमने पता करवाया तो जांच अधिकारी से हमें पता चला, और उस समय पर करीब 50 लोगों की फाइलें तैयार हो चुकी थी। किसके पास कितने ट्रांजैक्शन है, किससे बैंक में कितने अकाउंट है, ये सारी की सारी डिटेल बैंक से निकाल कर रखी जा चुकी थी। ये बात 2019 की है, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज ये बातें मैं इसलिए नहीं खोल रहा हूं आपके सामने कि मैं किसी के खिलाफ किसी को उकसाना चाहता हूं, लेकिन आज जब मेरी बात लोगों से हुई, उसी संगठन के लोगों ने मुझसे ये कहा कि राशिद जी, मैं भटक गया था, आपकी नीयत अब सही लग रही है, आज आपको मीटिंग में देखा, आपकी सारी बातें सुनी, तब जाकर के मेरे कान खुले और अब मुझे लगा कि हमें आपका साथ देना चाहिए। नाम ना खोलने की शर्त पर उन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी, जो इसको मैं इस ग्रुप पे अभी नहीं कह सकता हूं, नहीं तो उन लोगों के बारे में या उन लोगों का मैं भी नहीं चाहता हूं कि नाम सामने आए। लेकिन यह भी तय है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो खुद पूर्ण रूप से सामने होंगे और खुद वो कहेंगे कि हाँ, क्या क्या अन्याय किया गया लोगों के साथ में, किस प्रकार से बड़े लीडरों ने, सब ने नहीं, बड़े लीडरों ने किस प्रकार से सामने खड़ा करके लोगों को पहले भस्मासुर बनाया और उसके बाद कस्टमर्स को उन्हीं की तरफ भेज दिया और ये कह करके जाइए ये आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जाइए FIR करा दीजिए। और उसके बाद उन लोगों से पैसे से मांडवली करी गई कि आप लोग प्लीज़ मेरा नाम मत डालिएगा FIR में। आज यही वजह है कि बहुत ढेर सारे लोग अपने घरों से दूर हैं दिखाने के लिए, लेकिन अपनी इनकम से दूर नहीं हैं। मुझे किसी की इनकम से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की ऐसी हरकत से कतई शिकायत है। डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ये बातें आप लोगों को किसी भी नई डेट या नई दिशा में घुमाने के लिए नहीं है। और सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने उपद्रव मचाया ना, सबसे ज़्यादा पैसा वही लेकर गए हैं। सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने जो है आपको भड़काया, पैसा लेकर, वही क्यों कोई भड़काएगा इस तरह से? सोचिए, जो लोग पैर छूते थे, जो लोग गले लगते थे, जो लोग बिल्कुल आंखों पे रखते थे, ये कहा कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी उनकी गठरी मार ली गई कि क्या इतने बड़े हो गए कि आपसे वो कहने लगे कि जाइए FIR कर दीजिए, अब ख़त्म। माय डियर, लड़ना था तो सामने आके लड़ते, खुद संगठन बना लेते। ऐसे उठाईगिरों को संगठन बनाने के लिए मौका दे दिया जिनका काम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, जिन्हें पता तक नहीं है कि क्या कानून है, क्या नियम है। ये गधे, उल्लू के पट्टे अपने अपने ग्रुप पर पोस्ट करते हैं कि आज मेरी यहाँ इस डिपार्टमेंट बात हो गई, आज मेरी उस डिपार्टमेंट बात हो गई। ये ससुरे अगर वहाँ चले जाए ना
तो उस डिपार्टमेंट के मुख्यालय तक तो बहुत दूर की बात है, जोनल ऑफिस तक चले जाए ना, तो मेन अधिकारी के सामने बैठ ना पाएंगे, ये इन बात करने की तमीज इनको नहीं है।